महाराष्ट्र से अच्छी खबर, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 करोड़ 16 लाख लोगों को लग चुकी है एक डोज। 4.25 लाख लोगों को लगाई गई पिछले 24 घंटे में वैक्सीन। मुंबई में 16 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। आज दर्ज हुए 300 से कम कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही, कुदरत के कहर में अब तक 164 की मौत, 100 से ज्यादा लापता। आसमान से बरसे आफत का शिकार हुए महाराष्ट्र के 875 गांव, लाखों लोगों का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सतारा में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 60 साल के बुजुर्ग को बचाया। अमरावती के सतपुड़ा पर्वत का 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा दरकार रास्ता हुआ बंद, गांवों का संपर्क टूटा। प्रशासन ने जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। अगले 5 से 6 दिनों में हट पाएगा मलबा। सांगली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गुजरात में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी में उफान, छोटा उदयपुर जिले में NH56 पर 2 फीट तक पानी भरा। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच पहाड़ पर फंस गए कुछ लोग, जान जोखिम में डालकर नीचे उतरे। गुजरात के राजकोट मोरबी रोड पर खतरनाक हादसा, पानी में बह गई कार। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को मुश्किल से बचाया। गुजरात के बड़ोदरा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी। राज कुंद्रा के विरुद्ध गुजरात के एक व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। कहा, कुंद्रा ने एक ऑनलाइन क्रिकेट स्कीम गेम का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठग लिए। भगोड़े भारतीय व्यापारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने किया दिवालिया घोषित। अब भारतीय बैंक आसानी कर सकेंगे विजय माल्या की संपत्तियों पर कब्जा। भारतीय बैंकों के एक संघ ने स्टेट बैंक के नेतृत्व में लंदन में की थी माल्या के खिलाफ याचिका दायर। माल्या फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। 123 अंक गिरकर 52,852 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 35 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 15,821 पर रहा निफ्टी। कोरोना में उड़ानों के प्रभावित होने से देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स का घाटा बढ़ा, 3,000 करोड़ का हुआ नुकसान। अप्रैल-जून तिमाही में हेल्थ इंश्योरेंस के कुल क्लेम में आधी हिस्सेदारी कोरोना की रही, 16,000 करोड़ का दिया क्लेम। कोरोना कहर के कम होने के बाद व्यापारियों की वर्चुअल मीटिंग्स में कमी, एसएमएस बेस के सदस्यों ने वोकल फॉर लोकल की बनाई रणनीति। फ्रेंडली फुटबॉल मैच में एक दूसरे को गले लगाते दिखे धोनी और रणवीर सिंह, दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे थे। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू से प्रभावित हुए टाइगर श्रॉफ, 140 किलो वेट उठाया। स्क्रीन पर लौटेगा कपिल शर्मा का शो, कपिल ने शेयर किया टीजर। सिंगर गुरु रंधावा करेंगे डेब्यू, म्यूजिकल ड्रामा में बनेंगे हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है और तबाही के निशान अभी तक बाकी है। 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा लापता हैं। खराब मौसम के कारण लोगों को ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव का काम जबरदस्त यानी कि युद्ध स्तर पर चल रहा है। जयवंत केशव बकाड़े मुंबई से सटे वाशी में एक मॉल में काम करते हैं। ये अपने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 9 साल के बेटे को लेकर सातारा के कोयना नगर आए थे, जहां इनका पैतृक निवास है। वाशी लौटने लगे तो बच्चे ने अपनी दादी के पास रुकने की जिद की। पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, इसलिए ये बच्चे को अपनी मां के पास छोड़कर वाशी लौट आए। उन्हें क्या पता था कि लैंडस्लाइड उनके मासूम बच्चे और मां की जान ले लेगी। सातारा के कोयना नगर इलाके में 3 जगह पर चट्टान खिसकने से तकरीबन 800 गांव वाले
बाधित हो चुके हैं और इन गांव वालों को फिलहाल इस कोयना नगर के 3 स्कूलों में यानी विद्यालय में रिलीफ कैंप में रखा हुआ है। ऐसा ही एक रिलीफ कैंप जिला परिषद स्कूल कोयना नगर में है। मैं उसी रिलीफ कैंप में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मीर गांव के लोग हैं जो जिनका बहुत कुछ उन्होंने खो दिया है। क्या कुछ हुआ उस दिन, उनसे ही बात करते हैं। वो मेरा माँ और बेटा इधर ही रह रहा था, लेकिन मेरा लड़का जो था वो मेरे साथ रह रहा था, लेकिन वो स्कूल बंद हुआ, इसके वजह से वो हमको उसको गांव में भेज दिया। तो मेरा माँ का प्रेम ज़्यादा था उसके ऊपर। वो बोला मैं आजी के पास जाता हूँ मैं, तो हम बोला जा दो। तो लेके जाने वाला था, लेकिन वो स्कूल नहीं चालू उधर। तो मैं उसको 1-2 बार फ़ोन किया, तो क्या कर रहा है, मुंबई में आ रहा है क्या? नहीं तो बोलता है पापा मेरा स्कूल चालू नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, जब भी स्कूल चालू हो जाएगा तभी मेरे को लेके आने के लिए इधर गांव में आओ तब मैं आएगा। ऐसा होगा। रंजीत राजेश शिर्के रत्नागिरी जिले के चिपलून बस डिपोट में मैनेजर हैं। ड्यूटी के प्रति इनका समर्पण देखने लायक है। चिपलून बस डिपो की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी कि कैसे सिर्फ बसों की छत दिखाई दे रही थी और 80% से ज्यादा शहर पानी भरा हुआ था। रंजीत शिर्के के पास बस डिपो के कैश की जिम्मेदारी थी। अपने विभाग का 9 लाख रुपए कैश बचाने के लिए ये 7 घंटे बस की छत पर बिना अपनी जान की परवाह किए खड़े रहे। पाणी प्रचंड वेगाने वाढत होतं। त्यानंतर साधारण 8 लाख 7.5 ते 8 लाख कॅश होती। ती कॅश आम्ही बाहेर काढली। ATM मशीन कंडक्टरच्या 150 त्या काढलेल्या। आमचे 19 कॉम्प्युटर होते ते आम्ही सुरक्षित ठिकाणी म्हणजे गाडीमध्येच ठेवलेले सगळे, आणि टायर वगैरे सगळे वाहून जात होते ते सगळे आम्ही एकत्र केले। असं करता करताना पाणी एवढं वाढलं की आमच्या म्हणजे डोक्यापर्यंत पाणी गेलं। महाराष्ट्र में अभी बारिश हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने और पीने के साफ पानी की है। कई NGOs और राजनीतिक दल प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बाढ़ से मुंबई, ठाणे, नागपुर, कोल्हापुर, सातारा, सांगली मिलाकर कुल 21 जिले प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 19,04,464 लोग प्रभावित हुए हैं। 164 लोगों की जान गई है, 100 लोग अब भी लापता हैं, 107 लोग घायल हुए हैं और 25,581 जानवरों की मौत हुई है। राहत कार्यों के लिए NDRF की 34 टीमें, आर्मी और स्थानीय बचाव दल भी लगे हैं, जो लगातार काम में जुटे हैं। अब तक 2,29,074 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत कार्यों के लिए 142 बोट लगाई गई हैं, 259 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 7,832 लोग रह रहे हैं। सोमवार को खराब मौसम की वजह से CM उद्धव ठाकरे को बाढ़ प्रभावित सातारा का दौरा रद्द करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जल्द ही एक राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पर बीजेपी का कहना है कि पैकेज का ऐलान अभी इसी वक्त होना चाहिए। हजारों परिवारों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जरूरी चीजें खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं हैं। जो भी कुछ था इस भारी वर्षा में, इस बाढ़ के पानी में बह गया। ऐसे हालात में वे चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कम से कम तुरंत उन्हें अनाज और दवाइयां मुहैया कराए। इस दुख की घड़ी में कोई सियासत नहीं चाहता, पर ये कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार है, वे कह रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार की सहायता की घोषणा वे तुरंत नहीं करेंगे। कम से कम उन्हें अनाज तुरंत देना, दवाइयां तुरंत देना, इसके लिए कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस लगता है। दूसरी ओर रायगढ़ जिला के कलेक्टर स्वयं कह रहे हैं कि 30,000 परिवार ऐसे हैं कि उन्हें तुरंत अनाज की आवश्यकता है। इसी प्रकार के आंकड़े अन्य जिलों में हैं। लोगों को आज भूख लगी है, उनके पास आज खाने के लिए अनाज नहीं है, और यह महाराष्ट्र की सरकार आराम से जब रिपोर्ट आएंगे, उनके अधिकारी बताएंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे। घोषणा जब की है, उसके कब उन्हें पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा।
तुम्ही आमदार करताना तो 2 महिन्याचा पगार कोकणासाठी फिरवा, काय पण करा तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना। उधर एक वायरल वीडियो ने शिवसेना की किरकिरी करा दी है। वीडियो में एक महिला सीएम उद्धव ठाकरे को बता रही है कि लोगों के ऊपर ये बाढ़ कैसी मुसीबतें लेकर आई है, पर उसके बताने के तरीके से शिवसेना नेता भास्कर जाधव गुस्से में आ गए और उसे मारने के लिए चलने लगे। जाधव की ये संवेदनहीनता और सत्ता का नशा कैमरे पर कैद हो गया। विपक्ष ने भी भास्कर जाधव को इस हरकत के लिए आड़े हाथों लिया है। पहिल्यांदा राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की अशी ज्यावेळेस घटना होते त्यावेळी जनतेमध्ये आक्रोश असतो। जनता काही तुमच्या विरोधात नसते, पण तो आक्रोश त्यांना व्यक्त करायचा असतो, काही अपेक्षा असतात, त्या अपेक्षेने लोक बोलत असतात। अशा वेळी अशा प्रकारे त्यांना चूप करणं किंवा त्यांच्या अंगावर जाणं हे मला असं वाटतं योग्य नाहीये। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचा आक्रोश समजून घेतला पाहिजे आणि त्याच्यावर काय उपाययोजना करता येईल तो प्रयत्न केला पाहिजे। पण कालची जी घटना आपल्याला पाहायला मिळाली ती घटना धक्कादायक होती। भास्करराव जाधव हे एक अतिशय सिनियर आमदार आहेत, मंत्री देखील राहिलेले आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे काही काल त्यांचं वर्तन होतं ते योग्य वाटलं नाही। मला असं वाटतं की ते स्वतःच या संदर्भात आत्मचिंतन नक्की करतील। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 27 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है और लोगों से अपील की है कि वो पोस्टर के होर्डिंग्स न लगाएं। सातारा से पंकज खेलकर और रत्नागिरी से अजय पारचुरे के साथ आज तक ब्यूरो। साल 1920 के आसपास जापान में एक सच्ची घटना बहुत चर्चा में रही थी, जिस पर बाद में एक फिल्में भी बनी और कई सारी फिल्में बनी। हैची नाम का कुत्ता रोज सुबह अपने मालिक को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता था, शाम को लेने जाता था। एक दिन अचानक मालिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, पर कुत्ते को तो ये समझ नहीं आया। वो रोज अपने मालिक को लेने शाम को ठीक ट्रेन के समय स्टेशन पहुंच जाता। ये सिलसिला कुत्ते के मरने तक जारी रहा। महाराष्ट्र में भी लैंडस्लाइड में मारे गए अपने मालिक को ढूंढ रहा है कुत्ता। रोज वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके मालिक का परिवार रहता था। रत्नागिरी जिले के खेड़ में लैंडस्लाइड से 17 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव का कार्य अब भी चल रहा है। खेड़ के पोरसे गांव का ये वीडियो बेहद मार्मिक है। ये कुत्ता पिछले 2 दिन से यहाँ आ रहा है। इसकी नजरें कुछ ढूंढती सी दिखाई देती हैं। तो एनडीआरएफ के जवानों की समझ में आया कि जरूर इसका मालिक यहाँ रहता होगा। इस साइट पर जो परिवार था उसमें कोई नहीं बचा है। खेड़ तहसील में पोरसे गांव में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें ये डॉग पिछले 2 दिन से अपने मालिकों को ढूंढ रहा है और ये कई बार भगाने के बाद भी नहीं जा रहा है और ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ इसके मालिक का घर है। कोल्हापुर में पानी से घिरे एक ढाबे की बालकनी पर जान बचाने के लिए चढ़े कुत्ते के भौंकने की आवाज एनडीआरएफ के जवानों ने सुनी। ये ढाबा कोल्हापुर से 7 किलोमीटर दूर NH4 पर है। एनडीआरएफ के जवान पिछले 3 दिन से इस रास्ते से गुजर रहे थे, पर सोमवार को ही उन्होंने नोटिस किया कि ये कुत्ता यहाँ अकेला है। एक जवान ने ऊपर चढ़कर कुत्ते को अपने पास बुलाने की कोशिश की, मगर वो डरा सहमा था। यहाँ तक कि कुत्ते ने जवान को काटने की कोशिश भी की, पर कुछ देर के प्रयासों के बाद कुत्ते को समझ आया कि ये लोग उसकी मदद के लिए आए हैं, उसे नुकसान पहुंचाने नहीं, और वो इस जवान के पास आ गया। ढाबे से 200 मीटर दूर जवानों ने इस कुत्ते को सूखी जमीन पर छोड़ दिया। तो जरा इसकी खुशी देखिए। क्या बात है, खुशी। राहत बचाव कार्य में लगी टीमें इसी तरह और भी कई जानवरों को बचा रही हैं। कोल्हापुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।